प्रिय बहनों और बेटियों, सबको मेरी सुप्रेम नमस्ते। प्यारी बेटी सीमा के प्रति आभार। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, उसकी मैं पहली पंक्ति के अनुसार अपने विचार रखूंगी। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवे चेतसमा। इसका भावार्थ ये है कि हमें दीर्घ आयु तक अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आज का जो मेरा विषय है वो है कर्म और कर्मों का फल। कर्म और कर्मों का फल विषय के तो असीमित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक दो प्रश्न ही लेकर के उनका उत्तर आपके सामने रखूंगी। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इससे पहले कि मैं प्रश्न लूं, एक विचार है जो आपके सम्मुख रखती हूँ। एक बच्चा पैदा होता है, वह बच्चा आंखों से देखता नहीं है, वो अपाहिज है, उसके हाथ पैर नहीं काम करते। उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किए। बताइए ये क्यों हुआ? ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध जो पिछले जन्म का कर्म है, क्रियमान कर्म जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम करते हैं, और संचित कर्म जो सैकड़ों जन्मों के हमारे एकत्रित किए हुए कर्म है। और इन्हीं एकत्रित कर्म में जो हमारे कर्म क्रियमान कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं, उनको प्रारब्ध करते हैं। और इसी के अनुसार प्रारब्ध होने से ही ऐसा हुआ है कि उसके जो है ये हाल उसका हुआ है। अवश्यम में भोक्तव्यम, अवश्यम में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभम। नहीं कोई देता किसी को सजाए, खता बनकर आते हैं अपने कर्म। इसी प्रकार इसी कर्म भोग पर मैं एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की शक्ति तेरा दर्द कम करेगी। कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर पे देगी। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है, तूने कितने पुण्य किए हैं, तूने कितने पाप किए हैं। जिस वक्त हिसाब होगा उस वक्त क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा, समझो कि बंदे तू तो भगवान भूल बैठा। जिस हाल में रखेगा उस हाल में रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। अब मैं मुख्य प्रश्न की ओर आती हूँ। संसार में क्या देखते हैं, जीवन में क्या देखते हैं? जो अच्छे लोग हैं वो दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, और बुरे लोग जो कि जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो दुनिया में ऐश करते हैं, आराम की जिंदगी बताते हैं, सुख लेते हैं। वास्तविकता ये है, बुरे कर्म करने वाले को कभी खुशी नहीं मिलती, ना उसको चैन की नींद मिलती है, ना उसका खाना हजम होता है, ना ही वो भयभीत रहता है, निर्भीक होता है। अच्छे कर्म करने वाला ही अच्छे फल प्राप्त करता है। आप कहेंगे कि अच्छे कर्म करने वाला दुख क्यों लेता है? उसके तीन तरह के कर्म है। एक उसके मानसिक कर्म है, एक उसके वाचिक कर्म है, और एक उसके शारीरिक कर्म है। पहले हम शारीरिक कर्म को ही लेते हैं कि शारीरिक कर्म में उसने बुरा कर्म किया है, बुरा कर्म करने से किसी को मारा है, तो वहीं पे थोड़ी देर में गिर गया, उसको एकदम उसका फल मिल गया। लेकिन वही कर्म उसका पड़ा हुआ है, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद वह भूल जाता है कि मैंने कोई कर्म बुरा किया है, तो उसको बुरे कर्म का फल वैसे भोगना पड़ता है। इसी तरह से वाचिक कर्म है, कठोर बोले हो, गालियां दी हैं, तो वो कर्म तो हमारा रह गया और हम भूल गए कि मैंने बुरा कर्म किया था। जब 5-10 साल बाद उसका फल मिलता है, हम सोचते हैं मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मुझे इसका बुरा कर्म। फिर तीसरा मानसिक कर्म है। मानसिक कर्म है, हम
दिखाते हैं कि एक आदमी बहुत ही अच्छा है, आप तो बहुत ही प्यार करते हो, बहुत अच्छे हैं, किंतु मन में उसके लिए द्वेष है, घृणा है, वह भी हमारा मानसिक कर्म भी बुरे कर्मों में ही जुड़ जाएगा। चौथा प्रारब्ध है, हमने देख लिया कि प्रारब्ध कर्म जो है वो हमारे क्रियमान कर्म के साथ जुड़ते हैं। तो प्रारब्ध कर्म में यदि हमने कोई भी कर्म पिछले जन्मों में बुरा किया हुआ है, उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी कोई बुरा फल मिले तो आप यही सोच करके चलो कि ये मेरे अपने कर्मों का फल है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। तो इस दोष के साथ ही आप देखेंगे कि आप मेरे से पूछेंगे कि आप हमें ये बताइए कि ये संचित कर्म क्या चीज है। तो प्यारी बहनों, मृत्यु के बाद जब आत्मा ये शरीर छोड़ के जाती है तो मन और बुद्धि उस आत्मा के साथ जाते हैं, और उस आत्मा के ऊपर क्या है संस्कार होते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं, ये मन बुद्धि के ऊपर जो संस्कार हैं ये छोटे चिन्ह के समान होते हैं, एक छोटे धब्बे के समान होते हैं, जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ बुद्धि और मन के द्वारा साथ जाते हैं। यही संचित कर्म है, इन्हीं को हम संचित कर्म कहते हैं। और इसके बाद आप कहेंगे, क्या ये कर्म हमारे कट नहीं सकते? क्या ये बुरे कर्मों को हम काट नहीं सकते? वैदिक संस्कृति के अनुसार, महर्षि दयानंद के अनुसार, ये कर्म कट नहीं सकते। बुरे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा और अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो इसका क्या क्या कोई उपाय नहीं है? हाँ, उपाय है। एक प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चित कर्म का अर्थ है कि हम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु तुम मुझे माफ कर दे, मेरे से ये गलत काम हो गया, मैं तेरे सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, तेरे प्रार्थना करता हूँ, मैं आगे से ये नहीं कहूँगा, नहीं करूँगा। और फिर सद्वृत्ति बन जाती है। सद्वृत्ति के होने से वह आगे से अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो बुरे कर्मों का प्रभाव है वो क्षीण होता जाता है, अच्छे कर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, बुरे कर्मों की संख्या कम होती जाती है, और अच्छे कर्मों से सद्वृत्ति इतनी विकसित हो जाती है कि बुरे कर्म का फल यदि बुरा मिलता भी है तो वह उसको सहन कर लेता है, और सहन करके वह अपने जीवन को आनंद में बना लेता है। और इसी से ही सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ऋषि दयानंद जी कहते हैं, यद मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कार्यम संपद्यते। तो इसीलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपने शब्दों को शुद्ध रखना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, तभी हम जीवन में सुख और आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।